हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी आपके पास एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है तो उसे ओपन कर लीजिए ताकि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो हैं क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स। जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं। हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक है। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। फर्स्ट मेंबर है क्राइजोफाइट, जिसे हम डायएटम्स और गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। क्राइजोफाइट्स की जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है। ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में रहते हैं और ये प्लैंक्टोनिक हैं। प्लैंक्टोनिक का मतलब कि ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। क्राइजोफाइट्स जो होते हैं वाटर करंट के साथ साथ फ्लो करते हैं। क्राइजोफाइट का अगर साइज या स्ट्रक्चर देखें तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है इनका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्राइजोफाइट्स का फोटोसिंथेटिक, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। क्राइजोफाइट्स की जो सेल वॉल है वो सिलिका की होती है और ये थिन ओवरलैपिंग शेल्स के फॉर्म में रहती है जो कि फिट रहता है एक दूसरे से सोप बॉक्स लाइक मैनर में। और क्राइजोफाइट का जो मेंबर है डायएटम, ये मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस के। अब यहाँ पर एक बात कही गई है डायटमेशियस अर्थ के बारे में। एक्चुअल में होता क्या है, जो क्राइजोफाइट की सेल वॉल होती है वो सिलिका की रहती है। जब क्राइजोफाइट्स की डेथ हो जाती है, मतलब मोस्टली डायटम्स की डेथ हो जाती है, तो जो सिलिका की सेल वॉल रहती है वो उसी जगह पर डिपॉजिट होने लग जाती है। और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये जो अर्थ होती है उसे डायटमेशियस अर्थ कहते हैं, जिसका कमर्शियल यूज़ है पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। ये था पहला मेंबर क्राइजोफाइट। नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट का जो हैबिटेट है वो मोस्टली मैरीन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक है। इनका जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट कलर के ये दिखते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू। जो पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होगा ये उस कलर के अपीयर होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट की सेल वॉल सेल्यूलोजिक की प्लेट से बनी हुई होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजिला। एक फिनोमिना है रेड टाइड जो डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से होता है, जिसमें मोस्टली गोनियोलुक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल में गोनियोलुक्स बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है और ये पूरे सी को रेड कलर का कर देता है। क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, सी पूरा रेड अपीयर होने लग जाता है और कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं जिससे फिशेस की डेथ होने लग जाती है। अब हम देखने वाले हैं यूग्लिना। यूग्लिना थर्ड मेंबर है किंगडम प्रोटिस्टा का, जो मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका फोटोसिंथेटिक है और इनके पास पिगमेंट होता है सिमिलर टू हायर प्लांट। और अगर लाइट अवेलेबल नहीं है तो ये एज ए हेट्रोट्रॉप भी बिहेव करते हैं। सेल वॉल इनकी एब्सेंट होती है, इसीलिए इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पैलिकल बोलते हैं, जो कि यूग्लिना को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला, एक शॉर्ट फ्लैजिला। एग्जाम्पल इज यूग्लिना। थर्ड नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है वो डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स में पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है। ये यूग्लिना ये क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। स्लाइम मोल्ड का रिप्रोडक्शन अगर फेवरेबल कंडीशन में देखें तो ये एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि बहुत दूर दूर तक जाकर के हवा के साथ, पत्तियों के साथ बहते रहते हैं। पर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाने लग जाते हैं और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत सालों तक सर्वाइव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। और स्पोर्स एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट मेंबर एंड द लास्ट मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज प्रोटोजोअन। प्रोटोजोआ का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप होता है। ये प्रेडेटर होते हैं और पैरासाइट होते हैं। 4 तरह की प्रोटोजोआ हैं, हमें पढ़ना है जो। फर्स्ट इज अमीपॉइड प्रोटोजोअन, सेकेंड इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, थर्ड इज सिलिएटेड प्रोटोजोअन, नेक्स्ट इज फोर्थ स्पोरोजोअन्स।
अगर अमीबॉइड प्रोटोजोआ के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स को देखें तो इसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है और इसके फीचर्स ये हैं कि ये फ्रेश वाटर में भी रहता है, सी वाटर में भी रहता है और मॉइस्ट सॉइल में भी रहता है। अगर अमीबॉइड प्रोटोजोआ मेरीन कंडीशन में रहता है तो इनके पास सिलिका के शेल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इज अमीबा जो कि फ्री लिविंग है और एंटीमीबा जो कि एक पैरासाइट फॉर्म है। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल। फीचर ये है इनका कि ये फ्री लिविंग एक्वेटिक हैं और पैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल इज ट्राइपोनोजोमा जो कि डिसीज कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट प्रोटोजोआ इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ। इनका लोकोमोटरी ऑर्गेनली सीलिया है। ये एक्वेटिक हैं, बहुत सारे सीलिया इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये फूड को सीलिया के थ्रू ही अपने गलेट के अंदर से लेके जाते हैं। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। लास्ट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। ये इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इनकी लाइफ में होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरिया पैरासाइट है। यहाँ पर हमने कंप्लीट किया किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद जो सेगमेंट आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।